नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। भारतीय दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट पिछले काफी समय से लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला 50 किलोग्राम कैटेगरी में सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से मेडल नहीं जीत सकी थी। इसके बाद उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया था। फिर वह अपने साथी पहलवान बजरंग पुनिया के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई थी, जिसके बाद से वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। वहीं बता दें कि विनेश अब जुलाना निर्वाचन क्षेत्र से आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने वाली हैं। इसी बीच उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा की ओर से उन्हें एक नोटिस जारी किया गया है और 14 दिन के अंदर उनसे जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने पहलवान विनेश फोगाट को रहने के स्थल की जानकारी देने में विफलता के कारण नोटिस भेजा है और 14 दिन के अंदर जवाब मांगा है। नाडा ये नोटिस डोप टेस्ट के लिए तय समय और स्थान पर एथलीट के नहीं मिलने की स्थिति में जारी करता है, क्योंकि इसे नियमों का उल्लंघन माना जाता है। नाडा के पंजीकृत परीक्षण पूल में पंजीकृत सभी खिलाड़ियों को डोप जांच के लिए अपनी उपलब्धता के बारे में जानकारी देना जरूरी है और इन खिलाड़ियों में विनेश भी शामिल है। वहीं नियम के मुताबिक अगर खिलाड़ी ने जिस स्थान की जानकारी दी है और वह उस स्थान पर उपलब्ध नहीं होता है तो इसे ठिकाने की जानकारी देने की विफलता माना जाता है। नाडा ने अपने नोटिस में विनेश को बताया कि उन्होंने अपने रहने के स्थल की जानकारी नहीं बताने की गलती की है, क्योंकि वह 9 सितंबर को सोनीपत के खरखौदा गांव में अपने घर पर डोप जांच के लिए उपलब्ध नहीं थी। नाडा ने जो नोटिस विनेश को जारी किया उसमें इस मामले में आखिरी फैसला लेने से पहले उन्हें अपनी सफाई देने का मौका दिया गया है। नाडा के नोटिस में कहा गया है कि आपको डोपिंग रोधी नियमों के अंतर्गत रहने के स्थल की जानकारी संबंधित जरूरतों का पालन करने में स्पष्ट विफलता के बारे में सूचित करने के लिए एक औपचारिक नोटिस दिया जाता है। इस मामले पर आखिरी फैसला लेने से पहले आपको इस पर सफाई देने के लिए कहा जाता है। एक डोप नियंत्रण अधिकारी को आपकी जांच के लिए उस समय उस दिन उस स्थल पर भेजा गया था, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ रहा क्योंकि आप उस जगह पर मौजूद ही नहीं थी। विनेश को या तो उस उल्लंघन को स्वीकार करना होगा या ये सबूत देना होगा कि वह उस स्थान पर लगभग 60 मिनट तक मौजूद थी। पर यहाँ यह जिक्र किया जा सकता है कि ठहरने की जगह संबंधित विफलता डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन नहीं है। कोई खिलाड़ी अगर 12 महीने में 3 बार स्थल की जानकारी संबंधित नियमों का उल्लंघन करता है तो ही नाडा एथलीट पर कोई एक्शन ले सकता है।